नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज हम नोएडा में पॉट्स एंड प्लांट नर्सरी में खड़े हैं और इस नर्सरी को चलाती हैं नम्रता सिंह। नम्रता सिंह ने पॉट्स एंड प्लांट क्यों शुरू किया, इसके पीछे बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ये दिल्ली में रहते थे, लेकिन दिल्ली में पिछले कुछ साल में पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है, तो उससे परेशान होकर नम्रता जी और इनके हस्बैंड ने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे प्रदूषण से कुछ तो राहत मिले। बस यहीं से शुरुआत हुई पॉट्स एंड प्लांट नर्सरी की, और ये अपनी नर्सरी के माध्यम से पूरे देश में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लांट्स की सप्लाई करते हैं और ख़ास तौर पे बेम्बू प्लांट्स की सप्लाई करते हैं। हालांकि जब इन्होंने नर्सरी की शुरुआत की तो उस टाइम कोविड शुरू हो चुका था, जिससे इनके इस बिज़नेस को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन नम्रता जी और इनके हस्बैंड ने हार नहीं मानी और फिर इन्होंने ऑफलाइन से अपने बिज़नेस को ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर दिया। तो आज हमारे साथ खुद नम्रता जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे वो इस कंक्रीट के शहरों के बीच अपनी नर्सरी के माध्यम से नेचर को बचाए रखने की मुहिम के साथ जुड़ी हैं। हमारा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि हम हमेशा ज़मीन से जुड़े रहे हैं और हमने हमेशा हरियाली देखी है। हमारा बचपन हरियाली में बीता है। तो और अब हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं एज ए कंट्री, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी ग्रीनरी और अपना एक जो डाउन टू अर्थ हमने जो चीज़ें देखी हैं वो हमें आगे भी ले जाना है, ताकि हमारे बच्चे भी ग्रीनरी को महसूस करें। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ कंक्रीट की दीवारें दे रहे हैं और छोटे पौधे अपने घर में दे रहे हैं। हमारे बच्चों को पता हो कि हम बेसिकली हमारे ऐसे कौन से प्लांट्स हैं कि हमने हमेशा देखा है, वो हमारे बच्चे भी देख सके। तो बस वही हमारे एक माइंड में था कि हम इस फील्ड में जा सकते हैं और इको फ्रेंडली ही आज का समय है। बिकॉज हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन और मनी मैटर्स में काम नहीं कर सकते। हमें ऐसे क्षेत्र में जाने की ज़रूरत है जहाँ पे हम एक सोसाइटी का डेवलपमेंट करें, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बच्चे भी ग्रो करें, उनका हेल्थ भी ग्रो हो, उनको इकॉनमी भी समझ में आए और उनको इन्वायरमेंट का भी पता हो। तो छोटे प्लांट्स पे मैं पढ़ रही थी कि आप जो है मेनली जो स्पाइरल बैम्बू हैं उसमें डील करते हैं और आपके शायद सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग स्पाइरल बैम्बूज़ हैं। लेकिन उसमें भी आपने ये बताया कि एयर प्यूरीफायर तो हैं ही, लेकिन जो स्टिक्स होती हैं बैम्बू की, उसमें अगर आप 5 स्टिक वाला ख़रीदते हैं, 4 स्टिक वाला बैम्बू स्टिक ख़रीदते हैं या 6 वाला ख़रीदते हैं, तो उसका एक गुड लक से भी कनेक्शन है। तो वो आपसे एक बार समझना चाहेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये बैम्बू का जो ये कल्चर आया है, इसमें ये बैम्बू के बारे में सबसे ज़्यादा ये प्रचलित है कि ये गुड लक को लाता है। लोग इसे एक लकी प्रोडक्ट की तरह अपने लिए, जैसे हमारे कल्चर में ये है कि हम कभी कछुए को रखते हैं, उसके स्टैचूज़ को रखते हैं, भगवान की मूर्तियों को रखना बहुत अच्छा माना जाता है। बट अगर आप प्लांट्स की तरफ जाएंगे तो जो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें बैम्बू, जेड प्लांट्स, ये सब प्लांट्स बहुत लकी प्लांट्स माने जाते हैं अगर आप इनको घर में रखें तो। जैसे हमारे कल्चर में तुलसी जी को कहा जाता है कि ये घर में प्रॉस्पेरिटी लाती हैं और खुशहाली लाती हैं। तो ऐसे ही बैम्बू में भी है। तो बैम्बू में रखने का लोगों को पता होता है कि 4 और 6, 5, 7 इसका जो कॉम्बो होता है, और इस कॉम्बो को लेने में ये और गिफ्ट करने पे आपको गुड लक आता है, प्रॉस्पेरिटी आती है। तो 4 का जो सिंबल होता है ये आपको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, ये आपको लाइफ में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और आपको ग्रोथ कराता है। 6 जो है वो आपका हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक और आपके लाइफ में जो लव का और प्यार की चीज़ों की आजकल जो मुश्किलें आ रही हैं, लोगों को फेस करनी पड़ती हैं, वो भी ग्रो करता है। तो कहीं ना कहीं इन प्लांट्स को रखने से आपकी ओवरऑल ग्रो करते हो आप। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ एयर प्यूरिफिकेशन में ही ये काम आ रहा है, ये आपको कहीं ना कहीं आपके लक में भी आपको फ़ायदा करता है। मैं एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे मनी प्लांट के बारे में एक मिथ है कि खुद नहीं खरीदना चाहिए, मनी प्लांट गिफ्टेड अच्छा होता है। इवन मैंने यहाँ तक सुना है कि चोरी का मनी प्लांट अच्छा होता है। तो बैम्बू के साथ भी कुछ ऐसा है, स्पाइरल बैम्बू के साथ, क्या आप अपने लिए खुद खरीद के ला सकते हैं कि ये भी गिफ्टेड होना चाहिए? तो ये मिथ हमेशा ही हमारे कल्चर में 1 बाय 1, कभी जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता रहा है। बट सच ये है कि आप प्लांट्स को कभी भी खरीद सकते हैं। प्लांट्स कभी भी, आपको कोई भी प्लांट, ये तो ठीक है लक से जुड़ा है, बट
कोई भी प्लांट आपको कभी भी हार्मफुल नहीं होगा। प्लांट हमेशा ही आपको एक हेल्दी लाइफ ही प्रोवाइड करता है। आप किसी भी प्लांट को खरीदें। ये बस कहने की बात है कि मनी प्लांट चोरी का हो या गिफ्ट कर दिया हो, लेकिन गिफ्ट हमें करना चाहिए। इस समय तो हमारे लाइफ की सबसे बड़ी नीड है कि हाँ, हर किसी के घर में कम से कम 5 प्लांट हो। कुछ भी आप रखो, लेकिन प्लांट ज़रूर रखो अपने घर में। क्योंकि तो मनी प्लांट वाला मिथ आपने भी सुना है या सिर्फ? नहीं, मैंने सुना ज़रूर है, कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, बट नहीं, मेरा ये मानना है कि प्लांट तो कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। प्लांट ऐसी चीज़ है कि वो बस अगर आप प्यार से उसको रखोगे तो वो ग्रो करेगा, और वो ग्रो करेगा तो आप हैप्पी होगे। ये चीज़ मेरा मानना है, ये मेरी सोच है। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा और बहुत अच्छा किया कि आपने क्लियर भी कर दिया कि मनी प्लांट को लेके जो मिथ है कि आपको चोरी करना है, किसी का चोरी करना गलत है या फिर आपको गिफ्ट ही करना है। अवेलेबिलिटी नहीं होती थी तो लोग चोरी कर लेते थे। तो लोगों को डायरेक्ट मानने में शर्म आती थी, या कहीं से ये चीज़ आ गई कि चोरी का कर लो तो शायद तुम ज़्यादा ग्रो करोगे। बट चोरी तो चोरी ही होती है। चोरी आपको कैसे कभी जीवन में आगे बढ़ा सकती है? कभी भी चोरी की हुई चीज़ आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकती। आपने ये बात एकदम ठीक कही है और अच्छा है जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनका ये मिथ भी क्लियर हो जाएगा कि बैम्बू प्लांट या मनी प्लांट चोरी करके नहीं, आप ख़रीद के लगाइए, या अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो और अच्छी बात है। और इंडोर प्लांट में जो एयर प्यूरीफायर है उसमें एक तो आपने स्पाइरल बैम्बू बताए, और इसके अलावा आप बता रहे थे कि ये जो स्पाइरल बैम्बू है ये आपकी खासियत है। 8 शेप बैम्बू है। ये ऐसा बैम्बू है कि इस शेप में बहुत ही कम लोगों के पास अवेलेबल है। ये हम और कुछ और लोग हैं जो इस प्लांट को इस शेप के प्लांट को, बैम्बू के प्लांट को सेल करते हैं। तो आपने इसकी शेप चेंज की हुई है, मतलब स्पाइरल को भी बेंड किया हुआ है। 8 शेप है। एक्चुअली क्या है, ये बैम्बूज क्या है, सारी इनकी चीज़ ही शेप पे है। ये स्पाइरल के शेप में है, इसलिए स्पाइरल बैम्बू है। लकी बैम्बू ये 2 लेयर्स में है। फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर ये है, तो ये 2 लेयर लकी बैम्बू है। और ये आपका ये 3 लेयर में है, 1 2 3, तो ये 3 लेयर लकी बैम्बू है। तो ये क्या है, जैसा आप शेप देते हैं वैसा उस प्लांट का नाम हो जाता है। ओके, तो शेप्स के अकॉर्डिंग स्पाइरल बैम्बू, हाँ 2 लेयर 3 लेयर और ये 8 शेप बनी हुई है। हम अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको एक और प्रोडक्ट दिखेगा, वो केज के शेप में होता है, तो उसको केज शेप का बैम्बू कहते हैं। और ये 8 के शेप में है, तो इसलिए हम इसे 8 शेप लकी बैम्बू कहते हैं। इंडोर प्लांट में और कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा एयर प्यूरीफायर होते हैं? क्योंकि दिवाली के आसपास दिल्ली एनसीआर का तो AQI बहुत नीचे चला जाता है और पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, और बुजुर्ग और बच्चे और ख़ास तौर पे जिनको सांस से संबंधित बीमारियां हैं उन मरीजों के लिए मुश्किल का टाइम होता है। तो वो अगर अपने घर में प्लांटेशन करना चाहते हैं या थ्रू आउट द ईयर कुछ एयर प्यूरीफायर प्लांट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन से 5 बेस्ट प्लांट आप सजेस्ट करेंगी? देखिए, मनी प्लांट, लकी बैम्बू और पोथोस और जेड प्लांट, ये आपका हवर्थिया जिसको कॉमन नेम ज़ेब्रा प्लांट भी कहते हैं। ये ज़ेब्रा का स्ट्रक्चर इसमें होता है ग्रीन वाइट में, इस वजह से इसे ज़ेब्रा प्लांट कहते हैं। अदरवाइज़ इसको हवर्थिया के नाम से भी जाना जाता है। ये अच्छे और काफ़ी सेल होने वाले एयर प्यूरीफायर्स में से हैं। इनका लो मेंटेनेंस है, आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, और ये इंडोर प्लांट्स हैं। तो बेसिकली ये आप ही को फोकस पे हैं कि आपका जो रूम है, और बिकॉज़ ज़्यादातर लोग अब एसी में रहना पसंद करते हैं। अब तो ठंड आ रही है, अदरवाइज़ एसी में रहते हैं तो वो इतना प्यूरीफायर, हमको एयर इतना अच्छा मिलता नहीं है। तो इस वजह से इंडोर प्लांट ये उस टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, आपके एसी रूम टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं, और इनकी मेंटेनेंस भी इतनी नहीं होती है। समझ गई। तो थैंक यू सो मच नम्रता जी, आपने अपने जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इनका ये जो स्पाइरल बैम्बू है, इसको अमेज़ॉन ने एंटरप्रेन्योर की एक कैटेगरी होती है उसमें सम्मानित भी किया है, और पूरे इंडिया में इनका ये स्पाइरल बैम्बू और स्पेसिफिकली ये जो 8 शेप का बैम्बू है ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। और थैंक यू नम्रता जी, थैंक यू सो मच किसान तक से बात करने के लिए। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।